अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान यानी कि रमज़ान से आने वाला बहुत ही मुक़द्दस महीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये महीना चूँकि रजब और शाबान रमज़ान के बीच में आता है, इसलिए कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इसकी अहमियत को बताने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जितने रोज़े रखते थे वो किसी और महीने में नहीं रखते थे रमज़ान के अलावा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोज़ों में बिता देते थे। कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता था कि रमज़ान शाबान की इस तारीख को रोज़ा रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादातर के पूरा महीना रोज़ा रखते थे, एक आध रोज़ा छोड़ देते थे ताकि रमज़ान में उसमें रमज़ान के जैसा ना लगे ये महीना। लेकिन हज़रत आयशा भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में इतनी इबादत नहीं करते थे जितनी कि शाबान में करते थे। तो हमें भी चाहिए कि शाबान में खूब इबादत करनी है। और शाबान के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुँचा दिए जाते हैं। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह के सामने मेरे अमाल जाएँ तो वो रोज़े से, नमाज से, ज़िक्र से भरे हुए हों। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला जब मेरे अमाल देखें तो सबसे पहले जो देखें वो ये होगा कि इस महीने में बहुत सारे रोज़े हैं। तो शाबान में करने वाले वो 3 काम जो मैं बताने जा रही हूँ, उनमें सबसे पहला तो ये है कि शाबान के महीने में अक्सर करके रोज़े रखिए, खूब ज़्यादा रोज़े रखिए, जितने ज़्यादा आप रख सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि इस रमज़ान के महीने, शाबान के महीने में हद से ज़्यादा तादाद में रोज़े रखते थे, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं डेली बेसिस पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हमारे अमाल जाते हैं वो है मंडे और थर्सडे, यानी कि पीर और जुमेरात को जाते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जुमे के दिन बंदे के अमाल देखते हैं और फिर ईयरली बेसिस पे यानी कि साल में एक बार शाबान में हमारे सारे अमाल जाते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अच्छे अमाल पेश करने अपने, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारी गलतियां हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमारे गुनाह हैं, उनको दरगुजर कर दें। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है शाबान के महीने में वो है क़ता ताल्लुक़। अगर हमारा किसी से है, किसी से अगर हमारा बोलचाल नहीं है, तो शाबान के महीने में फ़ौरन नाइत्तेफ़ाकियाँ ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स लड़ाई झगड़ा किया होगा उसकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आप रमज़ान की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप रोज़ा, नमाज सब चीज़ के लिए तैयार हैं, तो एक चीज़ ये भी करिए कि अगर आपके दिल में किसी के लिए नाइत्तेफ़ाकी है, किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है, तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए उस इंसान को एक बार कॉल कीजिए, उसके घर जाइए, सलाम कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला के वास्ते उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। ये सबसे बड़ी इबादत है जो हम लोग अक्सर करके हमारे लिए सबसे भारी होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान की तरफ नहीं देखते हैं जो 2 लोग लड़ाई झगड़े में रहते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे आपको नहीं पता उसने हमारा कितना दिल दुखाया, उसने हमको कितनी तकलीफ़ दी है। तो ये अल्लाह को पता है, लेकिन तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि अपने रिश्ते नाते मत तोड़ो। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, अपने बाप से बात नहीं करते हैं, अपनी माँ से बात नहीं करते हैं, अपने भाई बहनों से उनकी नहीं जमती है, उनके या रिश्तेदारों से नहीं पटती है, या और मुसलमानों से नहीं पटती, अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सेल्फ सेंटर टाइप के, मतलब उनको सॉलिट्यूड पसंद होता है। नहीं भैया हम सोशल नहीं है, मेरी आदत नहीं है ज़्यादा किसी से बात करने की। ठीक है, ज़्यादा बात मत करिए, मगर किसी के लिए नाइत्तेफ़ाकी दिल में ना रखिए। किसी को माफ़ करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, वरना अगर आपकी ज़िंदगी सजदों में भी बीत रही है, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, रोज़े नमाज के पाबंद भी हैं, मगर ये सोच लीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे राज़ी रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे बेहतरीन शख्स वो लगता है जिसके अखलाक बेहतर हो। यानी कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके बेहतर अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो हमें अपने अखलाक को बेहतर करना है कि हर कोई देख के, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी को लगता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हमको चाहते हैं, तो हमें भी ऐसे ही सबसे मिलना है कि हर इंसान को लगे कि ये इंसान मेरे लिए बहुत केयर करता है, मेरी इसके दिल में बहुत मोहब्बत है, बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है। अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लगती तो ये सोच लीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी कितनी चीज़ें बुरी लगती होंगी, उसके बावजूद वो हमें रोज़ी रोटी दे रहा है, उसके बावजूद वो हमें नेमतें दे रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमको दरगुजर कर दिया और क़यामत के रोज़ भी हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मग़फ़िरत की ज़रूरत होगी, तो अगर हम उसकी मखलूक को नहीं दरगुजर कर रहे हैं, उसकी मखलूक की बातों को नहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को कैसे इग्नोर करेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि इस शाबान के महीने में अपने हर रिश्ते को दुरुस्त करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरा काम जो हमें शाबान में करना है वो ये है कि कुरान से ताल्लुक़ पैदा करना है। यानी कि रमज़ान को कहा जाता है कुरान का महीना, क्योंकि रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में जितना हो सके कुरान की इबादत करो। तो सहाबा इकराम का मामूल था कि शाबान से उसकी तैयारी करने लगते थे। तो आप भी एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे कम से कम एटलीस्ट दिन भर में 10 मिनट तो कुरान पढ़ना ही पढ़ना है।
आधा घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपका टारगेट हो कि 1 घंटा पढ़ता हूँ। अगर आप 5 मिनट पढ़ते थे पूरे साल, तो इस बार शाबान में सोचिए कम से कम 10 मिनट पढ़ूंगा। क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगता है कि बिना प्रिपरेशन के कोई चीज़ अच्छी होती है। तो रमज़ान आने से पहले कुरान से इतना ताल्लुक़ जोड़ लीजिए कि बिल्कुल सेट कर लीजिए अपना माइंड कि सोऊंगा नहीं, मोबाइल देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब 10 मिनट तो कुरान का मैंने अपने आप से वादा किया था, उस कुरान के टारगेट को पूरा करूँगा, समझूंगा कुरान को। तो 15 मिनट है, 10 मिनट है, आधा घंटा, 1 घंटा, या आप पेजेस का टारगेट बना सकते हैं कि 2 पेज रोज़ मुझे कुरान पढ़ना है, आधा पेज मुझे रोज़ कुरान पढ़ना समझना है। तो इंशाल्लाह जब हम कुरान से ताल्लुक़ पैदा करेंगे तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाएगा, क्योंकि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के दिए हुए हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बताई हुई बातें हैं जिससे हमारा ईमान ताज़ा होता है। तो हमें अपने ईमान को ताज़ा करना, और एक सबसे अच्छी चीज़ इस दोनों कामों में जो कनेक्शन वो ये है कि अगर आपका दिल ब्लॉक हो चुका है ना इत्तेफाकियों से, दूसरों की ग्रजेस से, मतलब बुरी बातों से, आपके दिल पे जो रास्ता है कुरान के अंदर आने का वो ब्लॉक हो चुका है, तो सबसे पहले अपनी रिश्तेदारी को क्लियर करिए, अपने दिल को साफ पाक कीजिए, ताकि आप जब कुरान पढ़ें तो वो आपके दिल में जज्म हो, एब्जॉर्ब करे, पेनिट्रेट हो जाए वो कुरान आपके। तो सबसे पहले अपने दिल को पाक साफ कीजिए, जो गंदगी मची हुई है, किना, गुब्ज़, जलन, हसद, ग़ीबत, ये सबको पहले दूर करने की कोशिश करिए। हर इंसान को माफ़ कर दीजिए, हर इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। ये हो सकता है कि चलो उसने मेरे साथ गलत किया, मगर मैं माफ़ करूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। और फिर उसके बाद कुरान की आदत डालिए, क्योंकि कुरान ही है जो हमारी सिफारिश करेगा क़यामत के रोज़। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम कुरान पे तवज्जो देंगे, क्योंकि हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमें अपनी नेकियों को इंशाल्लाह बढ़ाना है और शाबान में नफली इबादतों में इजाफा करना है, नमाज के एहतमाम करने हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में पैसे खर्च करना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि इस शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने रोज़ों की तादाद को इस महीने में बढ़ा दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।